गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस बजटिंग के अंदर आज अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ बजट। इससे पहले अपन ने बजट एंड बजटिंग के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका जो टॉपिक है उसके अंदर बजट और बजटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स दे रखे हैं, जिससे पहले तक की जो अपनी क्लासेस थी वो उसी यूनिट से रिलेटेड थी। आज अपने इसका सेकेंड यूनिट है टाइप्स ऑफ बजटिंग, है ना। टाइप्स ऑफ बजट यानी बजट है वो कितने प्रकार के बजट होते हैं। बिजनेस के अंदर जो बजट्स है उनके बारे में तो आप नॉर्मली बड़ा इसके अंदर मीनिंग वगैरह के अंदर काफ़ी कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया। तो बजट का मतलब होता है फोरकास्ट। तो बिजनेस के अंदर जो बजट है वो काफ़ी टाइप के बजट बनते हैं, जिसके अंदर अपना प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है ना, वेजेस का जैसे लेबर बजट है, ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ओवरहेड बजट्स है ना। उसके बाद में एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो बजट है इसके अंदर, काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं। यदि अगर अपन 10 ईयर्स के अंदर देखें तो 6 ईयर्स के अंदर अगर अपने को बजट मिलता है तो 6 भी क्या, अगर अपने 8 ईयर भी मान ले तो भी बड़ा इसके अंदर अपना ज़्यादा इसमें रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ बजट के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है फ्लेक्सिबल बजट का। फ्लेक्सिबल बजट इज इम्पोर्टेंट बजट बड़ा, यानी इम्पोर्टेंट बजट माना गया। तो उस कंडीशन के अंदर जो फ्लेक्सिबल बजट है उसके ऊपर आपका मेन फोकस रहेगा, मेन ध्यान देना। उसके अंदर क्वेश्चन है ज़्यादातर उसी से आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके अंदर। 20 मार्क्स के क्वेश्चन ही आज तक आए हुए इसमें। तो टाइप्स ऑफ बजट के अंदर जो फ्लेक्सिबल बजट है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, वो मान लीजिए 50% के ऊपर काम कर रही है और 50% के ऊपर मान लीजिए जितनी यूनिट्स बना रही है, उस कंडीशन के अंदर वो अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है या कम करना चाहती है। उस कंडीशन के अंदर उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसकी जो प्रोडक्शन की यूनिट आउटपुट है वो भी चेंज होता है। और जब उसका आउटपुट चेंज होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर अपने जितने भी उसके जो फैक्टर लगे हुए हैं, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो उस चेंजेस के वजह से उसके अंदर जो बजट है उसमें कितना चेंज आएगा, एक्सपेंसेस में कितना चेंज आएगा, मटेरियल में कितना चेंज आएगा, लेबर में कितना चेंज आएगा, वो सब कैलकुलेशन है वो फ्लेक्सिबल बजट के अंदर की जाती है। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर बड़ा इसके अंदर जो अपने बजट के लिए जो एक्सपेंसेस है उनके 3 टाइप्स बनाए गए। इसके अंदर 3 टाइप्स के अंदर इसको बांटा गया है। तो जो फ्लेक्सिबल बजट है उसके अंदर जो एक्सपेंसेस है या मान लीजिए कॉस्ट है उसके 3 टाइप्स। फर्स्ट इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड इसके अंदर है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, और थर्ड इसके अंदर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, उसके नॉर्मली 3 टाइप्स हैं। पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सीधे प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं। यदि अपन किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यदि उसकी 1 यूनिट का अगर कंजम्पशन अगर अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मटेरियल की भी यूनिट है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लगेगी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेंगे, मटेरियल है, लेबर है और उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज होंगे। यदि अपन प्रोडक्शन को कम कर देंगे तो मटेरियल है, लेबर है और अदर जो इसके रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। उस कंडीशन के अंदर जो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन के साथ ही डिक्रीज हो जाती है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की एक मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेन जो विशेषता होती है वो ये होती है कि पर यूनिट सेम रहती है। यानी जो अगर अपन वेरिएबल कॉस्ट की अगर अपन देखें तो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर पर यूनिट जो कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की यूनिट के अकॉर्डिंग वो बढ़ती और कम होती है।
तो वो क्या कहलाती है, अपनी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन चाहे इंक्रीज हो चाहे प्रोडक्शन डिक्रीज हो, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज होने से या प्रोडक्शन के डिक्रीज होने से जिन कॉस्ट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना तो वो बढ़ती है और ना ही वो कॉस्ट है वो कम होती है, वो कहलाती है फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर अपनी जो फिक्स कॉस्ट अपने को देखने को मिलती है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, वो फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है। चाहे उसमें प्रोडक्शन करो चाहे 100% पर करिए, चाहे नो प्रोडक्शन की कंडीशन में रेंट तो अपने को पे करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से या प्रोडक्शन के डिक्रीज होने से उसकी कॉस्ट में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो क्या कहलाती है, अपनी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल दीजिए या सेमी फिक्स कॉस्ट बोल दीजिए, एक ही बात है। यानी ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर कुछ पार्ट है वो फिक्स होता है, फिक्स नेचर का होता है, और कुछ पार्ट है उसका जो वेरिएबल होता है। यानी पार्टली तो वो फिक्स होती है और पार्टली वो वेरिएबल होती है। यानी कुछ पार्ट है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है और कुछ पार्ट है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है। अब इसके अंदर जब अपन फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर अपने को तीन प्रकार की जो कॉस्ट है उनको फेस करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट है, सेकंड इसके अंदर फिक्स कॉस्ट है, थर्ड इसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसके अंदर तीनों का अगर अपन इसको कॉम्बिनेशन अगर लें तो तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम किसी भी गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो इसके अंदर कर पाते हैं। उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी लगती है, फिक्स कॉस्ट भी लगती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इसके अंदर अपने को लगानी पड़ती है। उसके बाद में इसका जो टोटल है, तीनों कॉस्ट का जो टोटल है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। अब उन प्रोडक्शन को आपने कितने में सेल किया, कितने में बेच दिया, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी उसका सेलिंग प्राइस कितना और उसके सेल्स का अमाउंट कितना है, उसका अगर अपन डिफरेंस ले तो वो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कैलकुलेट हो सकता है। तो इसके अंदर जो अपना जो मेन बजट है वो अपना फ्लेक्सिबल बजट है। फ्लेक्सिबल बजट का एक कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइप का फॉर्मेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन अपने फॉर्मेट को एडजस्ट करेंगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर ओनली दो कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में डिस्कशन किया होता है या उसके अंदर दो में ही सेगमेंट करना होता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसकी दो ही पार्ट बनाएंगे, वेरिएबल और फिक्स। यदि क्वेश्चन के अंदर तीनों का पार्ट दे रखा है, सेमी का भी दे रखा है, तो उस कंडीशन में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उनको अपन तीनों को अलग अलग कंपैरिजन करके उसके अकॉर्डिंग ही अपन उसका प्रोडक्शन है वो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी फ्लेक्सिबल बजट है वो अपन इसमें तैयार करेंगे। तो जब अपना फ्लेक्सिबल बजट है, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर अपनी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट के तीन टाइप है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके अंदर अपन फॉर एग्जांपल देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कैपेसिटी है जो 50% है और एक कैपेसिटी अपन लेते हैं इसके अंदर वो अपना 60% है। अब इसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें कि इसमें आउटपुट है वो मान लीजिए अपने को क्वेश्चन के अंदर 50% का गिवन है वो 10,000 यूनिट दे रखी है, इन यूनिट्स के अंदर है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि इसका 50% कैपेसिटी के ऊपर अगर मान लीजिए 10,000 का प्रोडक्शन हो रहा है तो 60% कैपेसिटी के ऊपर इसका जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12,000 का प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अपने इसको बड़ा कन्वर्ट कर दिया, 10,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 60, तो ये 12,000 यूनिट है वो इसके प्रोडक्शन की आएगी। अब इसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, जैसे इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट वैसे तो आपको इंडिविजुअली अलग अलग मिलेगी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसिव वगैरह अलग अलग मिलेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जैसे वेरिएबल कॉस्ट है वो 50% यूनिट के ऊपर 50% कैपेसिटी के ऊपर 20,000 का वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में यदि इसको 60% पर अगर अपन करें तो 60% के ऊपर इसका जो कितना अमाउंट आएगा 24,000, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 20,000 डिवाइड बाय वैसे 50 कैलकुलेट किया, 50 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिक्स कॉस्ट दे रखे हैं, वो फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको, मान लीजिए 10,000 का फिक्स कॉस्ट है, तो 50% अगर अपन प्रोडक्शन करें तो फिक्स कॉस्ट कितना लगता है अपना 10,000 का लग रहा है।
यदि इसको 60% पर प्रोडक्शन करना है तो 60% के ऊपर इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, वो 10,000 ही रहेगी, क्योंकि फिक्स है तो वो फिक्स रहेगी, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। उसके बाद में सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वो मान लीजिए अपने को दे रखे हैं इसके अंदर 5,000 दे रखे हैं। अब 5,000 है तो ये 60% के ऊपर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी 6,000 नहीं होगी। अब इसके अंदर अपने को ये देखना है कि सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स पार्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है। अब इसने मान लो बता दिया कि 50-50% का दोनों, तो 50-50% होने का मतलब जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 50% के ऊपर, इसमें 2,500 तो इसमें फिक्स है और 2,500 इसमें वेरिएबल है। ये 50% कैपेसिटी का है। अगर अपने को इसको 60% पर कैलकुलेट करना है तो 60% पर फिक्स कॉस्ट है वो तो 2,500 ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 2,500 है, वो कितने परसेंट कैपेसिटी पर है, 50% पर है। तो 60% पर कितना हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे 50 × 60 तो ये आ जाएगा 3,000। इसका सम करेंगे तो ये आएगा 5,500। ये इस प्रकार से अपने को कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी है। ये तो एक एग्जांपल के अंदर आपको बता रखा था कि इसके अंदर ये अपने को ध्यान ही रखना है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से चेंज होती है, फिक्स है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये दे देता है कि फिक्स कॉस्ट में भी इतना परसेंट चेंज करना है तो अपने को करना है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो अपने को नहीं करना है। और सेमी का परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसका देखना है, जैसे इसमें अपने किया 50-50% है उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग बड़ा क्वेश्चन अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये फ्लेक्सिबल बजट का आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर टाइप्स ऑफ बजट के अंदर देखें, एक बड़ा चैप्टर है जिसमें काफ़ी बजट्स आपके, जिसमें फ्लेक्सिबल बजट फर्स्ट है, प्रोडक्शन है, मटेरियल है, लेबर बजट है, ओवरहेड्स बजट है, सेल्स बजट है और मास्टर बजट है। ये सब टाइप्स ऑफ बजट के अंदर दे रखा है। उसके अंदर अपन एक एक बजट पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला जो बजट है वो अपन फ्लेक्सिबल बजट है वो स्टार्ट करेंगे।